चलिए कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं संजना दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी संजना जी, सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र जो है 45 ईयर है, ठीक है? ठीक है। तो मतलब मेरे अब पोस्ट ही है पीरियड्स, उसके लिए मुझे मतलब कौन सा वो करना चाहिए घरेलू उपचार? क्योंकि ऐसे तो इंजेक्शन लगते हैं, आप कोरोना के कारण डॉक्टर के पास हम जा नहीं सकते। मेंसेस नहीं होते क्या? जी जी हाँ जी। तो देखिए, ये उम्र भी ऐसी है जहाँ हमें मेंसेस की बंद होने होते हैं कुछ लोगों को, तो वो तो प्रॉब्लम नहीं है आपको। और मेंसेस के लिए एक बड़ी अच्छी दवा है और आपके किचन में है, और वो है हल्दी। हल्दी आप 1 चम्मच लें, वो 3-4 ग्राम आती है एक छोटे चाय के चम्मच में, और दूध में मिला लें, इसको पी लें। और अगर आज पी है आपने तो अगले हफ्ते आज ही के दिन फिर पिए। ऐसे महीने में 4 दिन पीना है। हर हफ्ते 1 चम्मच हल्दी दूध में मिलाकर आप पी लिया करें, तो आपको ये परेशानी जो मेंसेस की है ठीक होना मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं अवधेश मेरठ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ मैम, हाँ जी बोल रहे हैं। जी जी, सवाल कीजिए। जी, मेरा एक्चुअली क्या है कि मेरी जो है ना शुगर डाउन नहीं हो पा रही है। ठीक है। कब से है? हाँ, मेरी शुगर 200 से ऊपर ही रहती है। अच्छा। तो देखिए, दवा खाते रहिए जो आप खाते हैं। एक दवा मैं बता रहा हूँ, वो आपको ज़रूरत के मुताबिक रखेगी, आपकी शुगर को डाउन कर देगी, और वो दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं। जैतून का सिरका आता है, जैतून का सिरका, ऑलिव का सिरका आता है, वो 2-3 चम्मच गिलास पानी मिलाकर पिया करें। दिन में 1 बार या 2 बार खाने के बाद पीना बेहतर है। तो आप ये अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। तो चलिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा और आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में ज़रूर आ जाएगी। उम्मीद करेंगे कि जो नुस्खा अभी आपको यहाँ पे हकीम साहब ने बताया है, ये आपने नोट डाउन ज़रूर कर लिया होगा। फ़ोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। हकीम साहब, बहुत ही सोचने की बात है ये कि शुगर का जो पेशेंट है वो हर घर में है, मतलब हर दूसरे घर में हम देख सकते हैं कि शुगर का पेशेंट है और वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता है, और शुगर की वजह से ना जाने उसको कितनी बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, शुगर होने के दोषी हम खुद हैं जी। देखिए, शुगर उन लोगों को नहीं होती जो मेहनती होते हैं। बिल्कुल। और जो कल्चर हो गया वो आराम वाला हो गया। जाने के लिए स्कूटर, 4 व्हीलर सबके साथ है। जहाँ भी जरा से हालात अच्छे हुए आदमी गाड़ी ले लेता है। बिल्कुल। नौकरी मिलते ही गाड़ी ले लेता है जी। अच्छा, जैसे हम लोगों ने ज़िंदगी गुजारी तो साइकिल वाली गुजारी जी। अगर हमें 10 किलोमीटर जाना तो साइकिल चला के जा रहे हैं, 5-10 किलोमीटर ऐसे पैदल जा रहे हैं जी। जंगलों में निकल गए, कोई वाहन नहीं। अब वाहन लोग लेते और उसको शान समझते। जी। 1 घंटा हर शख्स का पैदल चलना ज़रूरी है। अगर पैदल चलते हैं कोई, और 1 दिन में 5 बार गर्म पानी पीना ज़रूरी है। अगर ये अमल किया जाए तो 2 रोग नहीं होंगे, और वो 2 रोग ये हैं कि डायबिटीज़ और थायराइड। तो ये आप करके देख लें, शुगर से आप महफूज रह सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ कृतिका हैं, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है कृतिका आपका। जी माफ कीजिएगा दीपिका जी। जी सवाल कीजिए। जी 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 मैम, मेरी एज 27 ईयर है। हाँ जी। और मेरे पैरों की पिंडलियों में ना लगभग 2 महीने से काफी दर्द रहता है। ठीक है। तो और थोड़ी सी ना पीरियड्स में भी प्रॉब्लम है। पीरियड्स भी अभी कुछ पिछले 2 महीने से मतलब रेगुलर भी नहीं हो पा रहे हैं, और बहुत टाइम लिमिट के लिए, बहुत कम टाइम लिमिट के लिए होते हैं। ठीक है। तो देखिए, पीरियड अगर 1 महीने में एक ड्रॉप भी होता है तो उसे मुकम्मल माना जाता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ज़्यादा होना चाहिए, तो एक ड्रॉप भी आता है तो आप ठीक है। 1 महीने में 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद, ये सबके साथ है।
तो अगर खून की कमी होगी तो कम होगा, और खून ठीक होगा तो ज़्यादा होगा। आपका मेन रोग जो है वो है आपका दर्द। ये दर्द इतनी उम्र में बहुत कम लोगों को होता है। आप अगर बहुत मेहनत करते हैं तो कुछ दिन के लिए मेहनत बंद कर दें, वज़न उठाना या कुछ ऐसी जिम्मेदारी हो, झाड़ू पोंछा करना, तो कुछ दिन के लिए रोक दीजिए। और गोंद स्याह यानी काला गोंद एक आता है, मुश्किल से मिलता है, कड़वा होता है, ये ले लें आप 100 ग्राम, और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाएं। आप कुछ ही दिन खाएंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए, तो नेक्स्ट कॉलर हैं प्रेमलता लखनऊ से हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी बोलिए। हाँ जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी नमस्कार। आदाब। जी आदाब। हमारा सवाल ये है मैम कि हमारे जो है मतलब 7-8 साल से मतलब 10 साल से हमारे सर्वाइकल है। हमको इतना चक्कर आता है, इतना जी मालिश होता है, हाथों पैरों में बहुत दर्द रहती है, हम कोई काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है जी बोलिए। जी मैं समझ गया। देखिए, सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उन लोगों को मैं एक एक्सरसाइज बताता हूँ, वो आप ज़रूर सीखें और रोज़ाना करें। अच्छा, एक तो ये है कि आप बिल्कुल सीधे लेट जाइए अपने बेड पर, और जिस तरफ पैर होते हैं उस तरफ लेटना है, जिस तरफ सर रखते हैं उस तरफ नहीं। और अपनी जो गर्दन है वो नीचे को लटका लीजिए, सीधे लेट जाइए, और बाकी जिस्म ऐसे सीधा लेटा रहे। ऐसे आप दिन में 4-5 बार लेटा करिए, बड़ा सुकून मिलता है। गर्दन ऐसे नीचे को लटक जाती, बाकी जिस्म ऐसे सीधा रहता है। एक तो ये, और एक ये देखिए, ऐसे पकड़िए अपनी ठोड़ी और खूब ज़ोर से ऐसे मोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे। ये आप करते रहिए, दिन में 2-4 मिनट करना है, 1-1 मिनट करके 4 बार करिए। और एक एक्सरसाइज देखिए, ये मोंढा आपको नहीं उठाना, गर्दन कान मिलाना है इससे, ऐसे नहीं मिले तब भी आपका मिलने लगेगा कुछ दिन बाद। ये आप एक्सरसाइज करते ही रहें, दिन में 2-4 मिनट ज़रूर करें। ये आप करेंगे तो आज अगर शुरू कर देंगे अभी से, तो 8वें-10वें दिन आपको बहुत फ़ायदा नज़र आएगा। और दर्द के लिए आप गोंद स्याह ले लें, काला गोंद आता है, रॉ मटेरियल लें, पिसा पिसाया नहीं, मुश्किल से मिलता है और नकली भी मिलता है, तो असली लेना। आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाने के बाद लेना है, पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, या आप हैसियतदार हैं तो जूस से भी ले सकते हैं। आप अगर ये अमल करते हैं तो आपका ठीक होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं इंद्रजीत जयपुर से हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी सवाल कीजिए अपना। मैं अगर चाहता हूँ सबसे पहले तो आप नेटवर्क क्षेत्र में आके बात कीजिए, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, दोबारा से सवाल करिए। एक बार फिर से बोलिए। जी, परेशानी क्या है आपको? बेटा कुछ समझ नहीं आ रहा, आप अच्छे से बताएं। गिलोई? हाँ। क्या करना है गिलोय से? इसका जूस बनाना चाहता हूँ, कैसे बनता है? जी, जोश बनाना है इसका, जूस बनाना है। अच्छा, ग्लो। देखिए, ग्लो का जूस तो आप बना के रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। देखिए, ग्लो को अगर ताज़ी मिले तो उसको पीस लें, और अगर बासी मिले यानी सूखी भी मिलती है तो उसे पानी में डाल के उबालते हैं, और उबाल कर आपको इसमें कुछ थोड़ा सा नमक डालना पड़ता है। जैसे 1 लीटर आपको जूस बनाना है तो 1 चम्मच आप इसमें नमक डाल देंगे, तो ये पानी ख़राब नहीं होगा। अब इसे फ्रिज में भी रख लें और ज़रूरत के मुताबिक पी सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं दीपक हमारे साथ, हरियाणा से जुड़े हैं। स्वागत है आपका दीपक। हाँ जी सर। जी बताइए, सवाल कीजिए। हाँ जी, मुझको ना नींद नहीं आती मैम, बिल्कुल भी। रात को ना 5 सुबह 6 बजे तक जागता रहता हूँ मैम। बेटा उम्र कितनी है आपकी? हाँ जी, कितनी एज है? मेरी 34 है जी एज।
अच्छा देखिए, नींद के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जो शख्स भी अंगूर पेट भर के खा ले, अंगूर पेट भर के खा ले, तो उसको ऐसी नींद आती है कि गफलत की नींद, बहुत चैन से सोता है पूरी रात। अगर अंगूर, क्योंकि पेट भर के खाने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए, तो अगर किसी के पास पैसे कम हैं, हैसियतदार नहीं है, तो उसको चाहिए कि मीठा खा के सोए, चाहे वो शक्कर ही क्यों ना हो। शक्कर में नशा होता है, वो पेट में जाकर नशा बनाता है और आदमी को, दिमाग को सुकून पहुंचाता है। और उसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम है तो सिरका ले लें जैतून का, 3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर आप सोया करें। ऐसा सोएंगे कि आपको बड़ा मज़ा आएगा, इससे सुकून भी मिलता है और जो टेंशन है दिमाग की होती है वो भी दूर होती है। नेक्स्ट कॉलर है रमेश हमारे साथ। स्वागत है रमेश आपका। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? प्रयागराज। चलिए अपना सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, क्या आप लोग ठीक कर देती हैं? डायलिसिस हो रहा है मेरा। कितनी बार हो रहा है आपका डायलिसिस? हफ्ते में 2 बार। हाँ देखिए, अभी गुंजाइश है, आपकी डायलिसिस कम होना चाहिए। अपने डॉक्टर्स को फॉलो करते रहें और डायलिसिस रिपोर्ट आपकी आती होगी वो अपने पास रखें। और कैप्सूल पी केयर आता है, कैप्सूल पी केयर, पी फॉर पटना, कैप्सूल पी केयर 2 बार या 3 बार पानी के साथ लें और फिर 1 हफ्ते बाद आप उसकी रिपोर्ट देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि आपकी जो क्रिएटिनिन कम हो गई। और काफ़ी दिन तक लेना पड़ेगा, जितनी भी रिपेयर हो सकती है ये आपके लिए बेहतर है। और अपने डॉक्टर को सारा फॉलो करें, कितना पानी पीना है, क्या क्या करना है, वो सब आप फॉलो करते हैं। लेकिन कैप्सूल पी केयर आप 2 से 3 बार ले सकते हैं। इसी के साथ बाराबंकी से अरुण हैं जो जुड़ गए हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका। हेलो जी मैम, नमस्ते। नमस्कार जी आदाब। हकीम जी से बात करेंगे? जी, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, बताइए। आदाब हकीम जी। आदाब। कैप्सूल एक केयर या तुलसी केयर के बारे में पूछा था जी। क्या पूछा है कि किस काम में आते हैं? एक केयर वही अस्थमा के में ले सकते हैं, वही खांसी काम में जाए? नहीं क्या ये अस्थमा में ले सकते हैं इस कैप्सूल को? हाँ देखिए, कैप्सूल एक केयर आप ले सकते हैं, लेकिन दिन में 2 मरतबा ले सकते हैं। और उस पर हिदायत भी लिखी होंगी, उस प्रोडक्ट पे हिदायत भी लिखी होंगी, नहीं तो कभी बात नहीं हो सके और क्योंकि लोड होता है बहुत, तो आप उस पर हेल्पलाइन नंबर दिया होगा प्रोडक्ट पे, तो उस पर भी आप बात कर सकते हैं। आपको हमेशा 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर पर मदद की जाती है। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए इसीलिए बार बार आप लोगों से कहा जाता है कि अगर कोई भी बात सुनने से आप लोग चूक जाते हैं या फिर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो लगातार हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। आप इन पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। 24 आवर्स आप लोगों की पूर्ण रूप से सहायता की जाएगी और एक एक बात आप लोगों को बताई जाएगी। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि आपको जो भी यहाँ पे नुस्खे बताए जाते हैं उसके साथ साथ आपको परहेज भी करना है। और जो आपको बताया जाता है कि ये नुस्खा आपको इतने ग्राम खाना है और आपको कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना है, तो इन बातों का आपको ख्याल रखना होगा, तभी तो आपको लाभ मिलेगा। फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े थे हकीम साहब, जिनको किडनी की प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा कि 2 बार उन्होंने डायलिसिस करा चुके हैं वो। तो एक स्टेज आती है जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है, उसको लगता है कि अब तो हमारी स्टेज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जब भी हमें कोई मर्ज होता है, हमें कोई रोग होता है, तो वो अपनी एक छोटी सी दस्तक तो देता होगा, यानी कि कोई तो ऐसी वो सिम्टम बताता होगा कि हमें ये रोग होने वाला है और अब तुम्हें उपचार कर लेना चाहिए। हाँ, बड़ा अच्छी बात कही आपने। देखिए, हर रोग अपना इशारा देता है होने से पहले। किडनी में जलन, पेशाब में जलन ठीक है, अगर होती है तो खबरदार हो जाइए। और अगर आप लगातार ऐसी दवाएं जो बहुत ज़्यादा पोटेंसी वाली हैं, एलोपैथिक दवाएं,
एंटीबायोटिक दवाएं या स्टेरॉइड जो लोग लेते हैं और उनकी मजबूरी है वो लेना, तो याद रखें कि पानी खूब पिए। अगर पानी कम पिएंगे तो किडनी इम्प्रेस हो जाएगी, किडनी पर एक परत आ जाती है चर्बी की जो किडनी को फेल कर देती है। जिन लोगों को भी जिनका मुकद्दर बन गया है दवा खाना कि उसके बगैर उनकी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, चाहे वो एलोपैथिक खाते हैं, तो एलोपैथिक दवा के साथ अगर पी केयर कैप्सूल लिया जाए तो वो किडनी को और लीवर को बचा लेता है, वरना लीवर और किडनी मुतासिर होना तय है। जो लोग भी मुस्तकिल ऐसी दवाएं खाते हैं जो पोटेंसी में बहुत ज़्यादा है।